रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने उस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। अमेरिका की कोशिश रही कि वह रूस को इतनी आर्थिक चोट पहुंचाए कि वह घुटनों के बल आ जाए। हालांकि रूस अभी भी पूरी ताकत के साथ यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका ने कुछ हद तक उसे अलग थलग तो कर ही दिया है। रूस पर चोट करने के बाद अब अमेरिका की नजर चीन पर है। वह चीन की घेराबंदी की तैयारी में है। इस काम में वह भारत की मदद चाहता है। अमेरिका ने चीन पर नकेल कसने के लिए उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो प्लस बनाया है। अमेरिका नाटो प्लस में भारत को भी सदस्य बनाना चाहता है। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका यह कदम तब उठाने जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 22 जून को अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पर बनी अमेरिकी संसद की शक्तिशाली समिति की ओर से यह सिफारिश की गई है कि भारत को भी नाटो प्लस का हिस्सा बनाया जाए। अमेरिका और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सामरिक प्रतिस्पर्धा संबंधी सदन की चयन समिति ने कहा है कि नाटो प्लस में यदि भारत शामिल होता है तो इससे संगठन मजबूत बनेगा। समिति ने यह प्रस्ताव पारित किया है। अमेरिकी कांग्रेस की ओर से यह प्रस्ताव ऐसे समय पर दिया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस लिहाज से अमेरिका की ओर से आए इस प्रस्ताव को बड़ा अहम माना जा रहा है। समिति के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सामरिक प्रतिस्पर्धा में बाजी मारने और ताइवान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका को हमारे सहयोगियों और भारत समेत सुरक्षा साझेदारों के साथ संबंध मजबूत करने की आवश्यकता है। जानकारों का मानना है कि चीन को घेरने के लिए अमेरिका की यह तैयारी ताइवान पर चीन के हमले के अंदेशे के तहत है। अमेरिका की कोशिश है कि यदि चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उस पर भी वैसे ही कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे जैसा कि रूस के खिलाफ लगाया गया। G7, नाटो प्लस और क्वाड देश मिलकर चीन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि अभी नाटो प्लस में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। नाटो देशों के साथ मिलकर ये 5 सदस्य देश वैश्विक सुरक्षा पर सहयोग देते हैं। अब जानिए कि यदि भारत इसका सदस्य बनता है तो क्या फायदा होगा। तो इसे ऐसे समझिए कि यदि भारत इस शक्तिशाली सैन्य संगठन का हिस्सा बनता है तो उसके लिए 5 देशों के साथ खुफिया सूचनाएं शेयर करना आसान हो जाएगा। साथ ही भारत मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी तक पहुंच सकेगा, जिससे देश की सामरिक ताकत बढ़ सकती है। भारत अब तक नाटो में शामिल किए जाने की किसी भी पहल से दूर रहा है, लेकिन चीन के बढ़ते खतरे के बीच भारत के लिए अमेरिका का यह ऑफर दूरगामी परिणाम देने वाला है। देखना होगा कि अपने दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।